नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे निफ्टी ने किस तरह से बिहेव किया एंड क्या आज मार्केट का सेंटीमेंट था। सो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फाइनली ये भी समझेंगे कि निफ्टी 50 में हम कैसे ऑप्शन बाइंग कर सकते थे, कहाँ हमें एक बढ़िया ट्रेड सेटअप देखने को मिला। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम तीन ही चीज़ों पे बात करेंगे। दैट इज फर्स्ट इज प्राइस एक्शन, सेकेंड चीज वॉल्यूम एंड थर्ड थिंग दैट इज डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, तो अगर आज की एनालिसिस को देखें तो निफ्टी ने पिछले 3 या 4 दिन की जो लूजिंग स्ट्रीक थी, मीन निफ्टी लगातार फॉलिंग डाउन चल रहा था, लेकिन यहाँ से आज इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी की है एंड अराउंड 23,523 के आसपास या 500 के आसपास क्लोजिंग दी है। सो लेट्स डिस्कस किस तरह से आज निफ्टी ने काम किया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि निफ्टी ने एक बड़ी कैंडल बनाई यहाँ पे और एक बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कैंडल बनी है, लेकिन आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में मार्केट जो था वो वीक सेंटीमेंट के साथ ओपन हुआ था, पर स्टिल बायर्स ने काफ़ी एग्रेसिवली बाइंग की और एक बड़े वॉल्यूम के साथ ही इस कैंडल को बिल्ड किया एंड धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स फिर से एक्टिवेट हुए और उन्होंने फिर से एक फॉल दिखाया। इस तरह से ये पैटर्न जो था वो 3 टाइम्स चला, 1 2 3। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या था कि ये लेवल था ये हमारे लिए एक डिमांड जोन बन चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट आ रहा था आपको बाउंस बैक देखने को मिल रहा था। अब फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड दिस इज अ फोर्थ टाइम। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि एक इस तरह से पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी, तो मेरे लिए अगले इस पैटर्न पे मुझे एंट्री करनी थी एट एनी हाउ। अगर ये ऊपर की तरफ जाता और अगर ये ब्रीच करता तो मार्केट की डाउन साइड के लिए मुझे प्लान करना था। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे। ठीक है, इधर कॉल और पुट, इसके अलावा तो मार्केट में कुछ है नहीं। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस बड़ी कैंडल को बनने दिया। ठीक है, हमें वेट करना है कि एक कन्फर्मेशन कैंडल्स हमारे सामने आए। तो हमारे पास यही एक इतनी बड़ी कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल थी। जैसे इस कैंडल की मीन फॉर्मेशन हुई विद हाई वॉल्यूम के साथ और इसी डिमांड जोन को इसने रेस्पेक्ट किया एंड इंटरेस्टिंगली मोस्ट प्रोबेबली आप जो इंडिकेटर यूज़ करते हो उनका मीन मार्केट में कोई ज़्यादा काम होता नहीं है आपकी एंट्री और एग्जिट से रिलेटेड, बट एक कन्फर्मेशन का काम ज़रूर कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए कन्फर्मेशन थी कि जो मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है उसने 50 EMA को, दिस रेड वन इज 50 EMA, इसको ब्रीच नहीं किया, बट स्टिल ये जो कैंडल मेरी बनी इसने 50 EMA को ब्रीच भी किया एंड उसके ऊपर क्लोजिंग भी की। सो मेरे लिए एक डबल कन्फर्मेशन थी फॉर द अपसाइड मूवमेंट के लिए। तो मैंने सिंपली इसी कैंडल के हाई को 1 सेकेंड, इसी कैंडल के हाई को मार्क किया लाइक दिस, यू कैन सी इसी कैंडल के हाई को मैंने मार्क किया और एक ट्रेड सेटअप प्लान किया दैट इज 1:6। अगर आप इसको देखोगे तो ये 1:6 का सेटअप है। मैंने इसी कैंडल के लो को SL रखा, यहाँ पे मैंने एंट्री ली एंड 1 वे ट्रैफिक यू कैन सी। तो मुझे एक 1:6 का एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। सो लेट मी शो यू दिस इज 1:6। दैट मीन्स अगर आप 33 का SL लेते हो दैट अराउंड 15 to 70 रुपीज़ इन कॉल, तो आपका इतना SL रहता एंड देन आपके लिए जो टारगेट रहता दैट इज़ अराउंड, इसका हाफ अगर करेंगे तो अराउंड 60 रुपीज़। मीन आप 1:4 तो कम से कम यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि किस तरह से हमें, नो डाउट ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड हमें यही मिला, इसके अलावा भी हमारे पास ट्रेड थे। अगर थोड़ा प्राइस एक्शन आता है तो एक ट्रेड ये था, एक ट्रेड हमारे लिए ये भी था। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर द डाउन साइड हम अराउंड 5 to 6 ट्रेड एक दिन मार्केट में कर सकते हैं। बट द रीज़न, एक आपको सिंगल ट्रेड और एक बढ़िया ट्रेड अगर मिलता है सो वो आज के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यही था। सो दिस इज ऑल अबाउट किस तरह से प्राइस एक्शन ने, किस तरह से वॉल्यूम ने और किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई जोन ने अपना काम किया और एक बढ़िया 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट। इसी तरह निफ्टी 50 की कंप्लीट एनालिसिस मैं डेली अपलोड करूंगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, बिकॉज लाइव सेशन में
इस कंप्लीट वीडियो को एनालाइज करना या लाइव सेशन में कंप्लीट निफ्टी 50 के मूवमेंट को एनालाइज करना इज अ नॉट इजी टास्क, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा मेन और प्राइमरी टारगेट जो है कैसे रिटेलर्स को प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर एक कमांड बनाना है। एंड देन इन सब चीज़ों को समझने के बाद जब आप लाइव मार्केट में परफॉर्म करते हो ऑन दीज 3 थिंग्स, ठीक है, इनके बेसिस पे देन आपको एक बहुत ही अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के ट्रेड्स मिलते हैं। सो इफ़ यू वांट टू लर्न प्राइस एक्शन, इफ़ यू वांट टू लर्न वॉल्यूम, इफ़ यू वांट टू लर्न डिमांड एंड सप्लाई जोन, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में हमारे साथ जुड़िए ताकि हम आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते रहें और आप एक बढ़िया कमांड अपनी इन तीनों चीज़ों पे रखने के बाद एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ से बुक कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।